दोस्तों किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में अपने पहले 1000 या 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यही आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। पर उसके लिए पहले आपको एक छोटी सी कहानी जाननी जरूरी है, जिसके अंदर एक साइंटिस्ट होता है जो कि काफी सालों से टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और सालों की मेहनत के बाद उसका टाइम ट्रेवल मशीन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाता है। और इस टाइम ट्रेवल मशीन को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट मशीन के अंदर आता है और 50 साल आगे फ्यूचर में जाने के लिए मशीन को कमांड देता है। और कमाल की बात यह है कि उसकी मशीन सही से काम करती है और ये साइंटिस्ट 50 साल आगे फ्यूचर में जाता है। वो अपने चारों ओर देखता है तो अब उसको एक अलग सी दुनिया दिखाई देती है, जैसे फ्लाइंग कार्स, रोबोटिक मशीन, यानी एक अलग ही दुनिया। काफी देर तक इस नई दुनिया को निहारने के बाद साइंटिस्ट को फील होता है कि उसको भूख लगी है और साइंटिस्ट को अपने घर में कोई खाना नहीं मिलता, इसलिए वो खाना खरीदने के लिए मार्केट जाता है। वो अपनी पॉकेट चेक करता है जिसमें 500 रुपए का नोट होता है। फिर साइंटिस्ट सोचता है कि इसमें काफी खाने का सामान आ जाएगा और वो मार्केट की तरफ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो मार्केट में चीजों के दाम देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 70 ग्राम के घी का पैकेट 469 रुपीज का हो गया है, एक कोक की बोतल 3700 रुपए की हो गई है और एक टूथपेस्ट की कीमत 2500 रुपए हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो टूथपेस्ट आज आप 40 से 50 रुपए में खरीद लेते हैं वो 50 साल बाद 2500 रुपए का हो गया है। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोग इसको नॉनसेंस कहानी समझकर इग्नोर करने की सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानो ऐसा फ्यूचर में सच में होने वाला है। चीजों के प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे कि आज के इंसान को मामूली सी चीजें खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा और ऐसा होगा इन्फ्लेशन यानी बढ़ती हुई महंगाई के कारण। दोस्तों जैसे आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, वैसे ही 50 साल पहले किसी ने तब के लोगों से कहा होता कि फ्यूचर में 1 किलो गेहूं 25 रुपए का मिलेगा या चावल का दाम 50 रुपए से ऊपर रहेगा तो उसे भी बेवकूफ कहा जाता। लेकिन ऐसा हुआ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ने की दर की वजह से, और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्फ्लेशन में पैसों की परचेसिंग पावर कम होती चली गई है और आगे भी होती रहेगी। हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, कम से कम इन्फ्लेशन से ज्यादा इनकम जनरेट करें। हिस्टोरिकल डाटा को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन लगभग 7.5% हर साल बढ़ती है। तो हमें चाहिए होगा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे पैसों पर कम से कम 7% से ज्यादा का रिटर्न दे। और दोस्तों अब कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है सेविंग अकाउंट। जी हाँ, सभी लोगों का सबसे प्यारा और दुलारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसमें उनका लगभग 80% पैसा सेव होता रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा हम लोगों को सेफ खेलने की और रिस्क ना लेने की सलाह दी जाती है। इसमें हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे स्कूल टीचर्स, वो हमेशा सेफ खेलने और रिस्क ना लेने पर ही जोर देते हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स लाने को हमें कहा जाता है ताकि हम एक अच्छी सी नौकरी पा सके और अपनी सैलरी से पैसा सेव कर सके। तो हमें पैसा सेव करने के बारे में तो बता दिया जाता है, पर कभी सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं बताया जाता और अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पैसा सेफ रहे। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अभी तक आपको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ने की दर का पता ही नहीं था, लेकिन अब तो आप ये जान गए हैं कि सेविंग अकाउंट या घर पर कैश रखना ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन से काफी कम रहता है। तो हमारे पैसों की वैल्यू सेविंग अकाउंट में रहने पर 3 से 4% हर साल कम होती रहती है और आगे भी इसी तरह आपके पैसों की वैल्यू सेविंग अकाउंट में कम होती रहेगी। जैसे कि इन्फ्लेशन आप देख सकते हो, ये हम आपको 30 साल की कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 30 साल रहने के बाद आपके 1000 रुपए की वैल्यू 323 रुपए ही रह जाएगी, यानी कि जितना सामान आप इस टाइम 323 रुपए में खरीद सकते हैं उतना सामान आपको 30 साल बाद लगभग 1000 रुपए में मिलेगा। तो इस तरह से सेविंग अकाउंट में आपके पैसों की वैल्यू टाइम बढ़ने पर कम हो जाती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये सब जानने के बाद भी आप अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हैं या फिर नहीं। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, डेब्ट और गोल्ड। इन तीनों ऑप्शन में से आपको 5 से 8% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। इन तीनों को साथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सबसे ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न आपको मिलते हैं, बहुत ही कम डिफरेंस आपको इनके अंदर मिलेगा, इसीलिए एक को हम दूसरे से बेहतर नहीं बता सकते। आप इनको एक ही कैटेगरी का समझिए। इनमें इन्वेस्ट करने में ना तो आपके पैसे बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाता है। तो अगर आपका कॉल सिर्फ पैसों की वैल्यू को मेंटेन रखना है और कुछ टैक्स बेनिफिट को पाना है और बस इतने में ही आप सेटिस्फाइड हो, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इनसे काफी बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है जो इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ आपकी वेल्थ को भी इंक्रीज करते हैं। आगे उन्हीं की बात हम करेंगे। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड एंड ETFs। दोस्तों म्यूचुअल फंड आपको इजीली 12 से 15% के रिटर्न लॉन्ग टर्म में निकाल कर दे सकता है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको वॉटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन वॉटिलिटी को रिस्क से मत जोड़िएगा। वॉटिलिटी में रिस्क सिर्फ तभी होता है जब आप डर के म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हो। म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट मैनेज करते हैं जो कि आपके पैसों को इक्विटी और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड को
यूज करते हो, एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको इजीली 15% तक के रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो अगर आप SIP में इन्वेस्ट करें तब आप इन्फ्लेशन को दुगना बीट कर दोगे, साथ ही अपने लिए एक वेल्थ भी बना लोगे। अगर आप 1000 की मंथली SIP लगाते हो 30 साल के लिए, तो आपके पास 30 साल बाद 70 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट होगा। और अगर इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड कर लोगे तब भी 40 से 50 लाख आपके पास होंगे। अब यहाँ पर इतनी अमाउंट आप कंफर्म ना कर लो, इसलिए आपको बता दे कि पैसे आपके पास 70 लाख ही होंगे, लेकिन साथ में महंगाई भी बढ़ेगी इन 30 सालों में। तब आप 70 लाख से उतना ही सामान खरीद पाओगे जितना आज आप 30 से 40 लाख में खरीद पाते हो। यानी कि इन्फ्लेशन के कारण पैसों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, ना कि आपकी पॉकेट से पैसे कम हो जाएंगे। होपफुली आपको हमारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब साथ में ETFs की भी बात कर लेते हैं। तो ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसे फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं, और आप इन्हें स्टॉक्स की तरह ही जब भी चाहो खरीद व बेच सकते हो। निफ्टी 20 एक ETF है जो कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को हूबहू कॉपी करता है, यानी कि जितने रिटर्न निफ्टी 50 देगा उतने ही रिटर्न निफ्टी 20 ETF भी देगा। और निफ्टी 20 ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई अलग से ब्रोकर के साथ अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, आपका बस एक ही डीमैट अकाउंट लगेगा जिससे आप शेयर्स और ETF दोनों को ही बाय और सेल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो दोस्तों एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके चुटकियों में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स। दोस्तों स्टॉक कितने रिटर्न्स दे सकते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में से मोर देन 80% लोग स्टॉक्स की मेहरबानी से ही उस पोजीशन पर पहुंच पाए। अब दोस्तों मेरी ये स्टेटमेंट कई लोगों को गलत लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों अब आप ये कहोगे कि इलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स या फिर जेफ बेजोस ये सब तो बिजनेसमैन है, तो फिर मैं ऐसा किस बेस पर कह रहा हूँ कि ये सब लोग स्टॉक की वजह से अमीर बने हैं। तो चलिए दोस्तों एक फैक्ट जान लेते हैं, और इस फैक्ट को जानने के लिए आपके फेवरेट इलॉन मस्क का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों इलॉन मस्क की करंट नेटवर्थ है 18,130 करोड़ USD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में 18,130 करोड़ USD मौजूद है? नहीं दोस्तों, इलॉन मस्क की 18,130 करोड़ USD की नेटवर्थ उसकी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर्स के रूप में है, और ऐसे ही बाकी सभी अमीर लोगों की नेटवर्थ भी होती है। इसीलिए तो इलॉन मस्क रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में तब तक नहीं थे जब तक कि उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो गई। दोस्तों नेटवर्थ वैल्यूएशन का गेम है, ना कि आपने कितने पैसे कमाए वो कैलकुलेट होते हैं। खैर दोस्तों इन सभी रिचेस्ट लोगों के सिर्फ एग्जाम्पल देना ही प्रैक्टिकल है, रियलिटी में इनके जैसा बनना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई चीज प्रैक्टिकल और रियल है तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि हम अचीव कर सकते हैं थ्रू स्टॉक्स। दोस्तों स्टॉक्स हमेशा मेरी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर से हम लॉन्ग टर्म में 25% तक के रिटर्न्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप 1000 हर महीने इन्वेस्ट करोगे और 25% के रिटर्न जनरेट करोगे, तो 30 साल के बाद आपके पास 8 करोड़ 19 लाख रुपए मौजूद होंगे, जो कि काफी होंगे फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए। और दोस्तों अगर आप इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर लेते हो तब भी ये बहुत ज्यादा होंगे एक फाइनेंशियली अच्छी लाइफ जीने के लिए। और दोस्तों आप ये सोचे कि जब 1000 रुपए पर मंथ पर इतना कुछ हो सकता है तो प्रॉब्लम क्या है? बस प्रॉब्लम है तो आपके मन बनाने की, जो अगर बन जाए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। अभी के अभी फ्री में आप डीमैट अकाउंट खोल ले और स्टार्ट कर दीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। और दोस्तों हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करो, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बस जरूरी है इन्वेस्ट करना, क्योंकि इन्फ्लेशन को हराने का सिर्फ यही एक तरीका है। पर ऐसा आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को सीख कर ही करना, जो कि आपको हमारा चैनल सिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।